जी अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं अपना जो है वो काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ जो डिफरेंट एंकर्स ने और डिफरेंट जो है वो लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाई हुई हैं या मीडिया में चल रहा है मामला कि लाहौर हाई कोर्ट में जो अभी डीएचए के अगेंस्ट आज हियरिंग हुई है 29 अप्रैल को, आज के दिन। उसमें क्या हुआ, उससे एक दिन पहले वाली हियरिंग को उससे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके किस तरीके से उनको लिंक किया जा रहा है और किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो चीफ साहब हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम अली खान साहब, इन्होंने कोई बैक फुट लिया या बैक स्टेप लिया, ये ही स्टेप डाउन। इसमें थोड़ा सा मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ऑफ द रिकॉर्ड, या आप समझ लें कि नॉट इन लीगल वर्ड्स, वो ये है कि हमें या हमारे एंकर्स को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए इस चीज़ का कि ये कोई बैटल फील्ड नहीं है जहाँ पे आर्म्स इन आर्म्स हम फाइट के लिए तैयार हैं। ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी में से किसकी पावर ज़्यादा है, ये चीज़ हमने देखनी है। या इस चीज़ को एनालाइज करना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं, क्या पावर्स हैं और क्या वो उनको एग्जीक्यूट करना जानते हैं कि नहीं जानते। मुझे लगता है कि जिनका 11 साल का करियर हो एज अ जज, और उनकी एक जो है वो पिछला रिकॉर्ड भी हमारे सामने क्लियर हो कि उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती रही हैं और किस तरीके से उन्होंने दबंग फैसले काफ़ी दिए हैं। मैं आपको उनकी जो है साइटेशंस में इंतहा बता सकता हूँ जिसमें जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट उन्होंने बड़े अच्छे जो है फैसला जात किए और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कराई। तो द क्वेश्चन इज़ नॉट दैट हु हैज़ द पावर एंड वेदर द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट has the authority to actually call on some people from the Pak army or not. The question is कि हम इस जो सारा नैरेटिव है इसको किस तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हैं, ये हमारा जो मीडिया है वो किस तरीके से इसको आगे लेके जाना चाह रहा है। मैं डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा था आज कि उन्होंने इतना मिसलीड किया है, इसमें इतना मिसलीड किया है कि हमें ये बात ही क्लैरिटी से नहीं बताई जा रही कि हम लोग जो हैं वो कि हम किस तरीके से वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई हैं। जो रिपोर्टर वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर बैठे होते हैं वो 3-4 रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट करना होता है टीवी चैनल को, पहले अपने प्रोड्यूसर को बताते हैं, वहाँ से उनका ट्रांसक्रिप्टर होता है प्रॉब्ली, उधर से जाके वो पता नहीं उनका ले मैन कोई पीए होता है उनका जो एंकर पर्सन का, फिर एंकर पर्सन आपको रिपोर्ट करता है। वो 4-5 हाथ से इन्फॉर्मेशन गुजर के बिल्कुल उसकी वैलिडिटी और उसकी जो ट्रस्ट है वो चेंज हो चुका होता है, उसकी रूह बदल चुकी होती है। इसमें जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आज की जो 29 अप्रैल वाली हियरिंग है मैंने खुद सारी अटेंड की है। और जो कल मीडिया पे हाइप बनी थी, क्योंकि कल मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं हाई कोर्ट की हियरिंग अटेंड भी नहीं कर सका और मेरे अपने कुछ केसेस लगे हुए थे, नहीं देख सके मुकदमों की वजह से। लेकिन जो हाइप क्रिएट हुई थी उसमें ऐसे था कि जैसे पता नहीं क्या वहाँ पे हो गया, या अदालत में कौन सा ऐसा तूफ़ान आ गया या चीफ जस्टिस ने कौन सी ऐसी कोई बात कर दी है कि जिसके बाद जो है वो कल यहाँ पे जो है वो कोई जुडिशल फोर्स खड़ी होगी और यहाँ पे आर्म फोर्सेस खड़ी होंगी हमारे पाक आर्मी की, और बीच में कोई पता नहीं क्या होगा। एनीवेज खैर, हम कमिंग बैक टू द लॉजिकल पॉइंट, वो ये है कि हमारा जितने भी एंकर पर्सन हैं तमाम लोगों ने इस पे ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड की हैं, ना हमारे जो जो वकला साहिबान सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उनमें से किसी ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड की हैं, सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। और ये बात बार बार डिस्कस हो रही है। जिस तरह परसों की हियरिंग फॉर एग्जांपल, मैंने अपने भाइयों से पूछा, दोस्तों से जो वहाँ पे अटेंड कर रहे थे, कि हुआ क्या था। अब आपको पता है कि अथॉरिटी वाइज हमें इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता है या एनी जज फॉर दैट मैटर, उसके बाद क्या अथॉरिटी है, और हमें इस बात का पता होना चाहिए। ये बात ऑब्वियसली इज़ एन एस्टेब्लिश फैक्ट कि जब भी चाहें इवन आपका चीफ एग्जेक्टिव या जो प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, या आपका किसी भी इदारे का जो हेड होता है, उसको वो कॉल ऑन कर सकता है। दिस पावर इज़ नॉट, वो अपने कोई जगी पुश्ती पीछे से पावर्स लेके नहीं आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपने आर्टिकल्स के थ्रू पावर कन्फर की हुई है। ये दिस पॉइंट शुड बी क्लियर इन एवरीवन्स माइंड। हम कोर्ट में आए दिन ये चीज़ें देखते हैं कि जो बड़ा जगह होता है उसको अदालत जब बुलाती है तो वो किस तरीके से भागा भागा आता है। वो तमाम चीज़ें हमारी डिबेट के लिए इमटेरियल है। मुझे आज ये वीडियो बनाना इसलिए पड़ी है, और मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ इस तरह की जो है वो चीज़ों पे अपना देना, लेकिन ये क्यों मुझे ज़रूरी लगी कि हमारी जितनी भी मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ, सो अभी हमारा जो आर्टिकल छप रहे हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं जैसे कोई एबनॉर्मल बात हो चुकी हुई है। ये कोर्ट्स में रूटीन की प्रोसीडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ जजेस जो होती हैं, ये एक आप समझ लें कि हाइंडसाइट में उनकी
क्यूरी या क्वेश्चन करने की एक तरीका होता है। जज साहिबान जब अदालत में क्वेश्चन करते हैं तो वो बेशक उनको एक चीज़ का पता भी हो, लेकिन क्लैरिटी के लिए वो उसको सवाल पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब एक जज को पता है कि जो एफआईआर काटनी है वो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने करनी है, तो फिर भी अक्सर हाई कोर्ट में अक्सर औकात हम देखते हैं क्रिमिनल मामला में जो है जब भी एफआईआर कटती है तो वो जज साहिबान उसमें पूछ रहे होते हैं जो पुलिस का जो सीनियर अगर अफसर आए कि जी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है आपने ऑपरेशंस विंग से कराई थी कि इन्वेस्टिगेशन विंग से कराई थी। ये सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह हम रूटीन में बड़ा कोई अपने छोटे से पूछता है कि सिर्फ क्लैरिटी लेने के लिए कि वेदर कि वो उनको इस बात का पता है कि नहीं, वो उनको चेक कर रहे होते हैं, उनकी अपनी नॉलेज में खला नहीं होती। ये मैं आपको बताऊं, अगर हम कमिंग बैक टू द प्रोसीडिंग्स के पहले तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि कोर्ट की पावर्स क्या हैं, कोर्ट किसको बुला सकती है किसको नहीं बुला सकती। नहीं बुलाने में ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं, किसी को सारे बुलाए जा सकते हैं, सिर्फ सदर पाकिस्तान को थोड़ी बहुत कुछ हद तक एग्जेम्पशन है, लेकिन वो भी हमने देखा पिछले जो केसेस हैं कुछ मामलात में उसको भी साकिब निसार साहब ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू काफ़ी हद तक कर्व डाउन किया। एनीवेज सारे हुक्मरान वक्त जो है वो कोर्ट के मातहत होते हैं। हम उस पॉइंट को लेके चले आगे जाके अब देखें कि हुआ क्या लाहौर हाई कोर्ट में। कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में ऐसा क्या हुआ कि तमाम अदालतें, यार मैं भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तमाम लोग बात कर रहे हैं, और उसकी क्यों वजह पेश आई। ये बात शुरू होती है परसों से। डीएचए के अगेंस्ट कोई लैंड ग्रैबिंग का, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का वक्फ हुई कोई प्रॉपर्टी, उसका कोई केस था। डीएचए के ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने किसी बंदे ने लीज पे प्रॉपर्टी प्राइवेट बंदों ने ली थी, डीएचए ने उस पर कब्जा कर लिया और कहा कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट तो उसको वैक्यू ट्रस्ट तो आपको दे ही नहीं सकता। ये मामला आया हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब के सामने उसकी जो है वो पटिशन लगी है। वो पटिशन में उन्होंने 2-3 मैं आपको अगर उसकी हेडलाइन बताऊं तो उन्होंने ये बात बोली जो मैंने भी वेरीफाई की अपने सोर्सेज से, अपने भाइयों दोस्तों जो उस दिन अटेंड कर रहे थे। उन्होंने ये बात बोली कि जी हमारा डीएचए का जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन होता है। उन्होंने बताया जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ब्रिगेडियर जो है ये सर्विंग है या रिटायर्ड है? नॉर्मली आपको पता है कि रिटायर्ड लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि रिटायर्ड होते हैं नॉर्मली, ये सर्विंग है, सत्ती साहब है। तो उन्होंने कहा कि सत्ती साहब को बुला लो। डीएचए के मामला तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी डीएचए के अगेंस्ट कुछ मामला चलते रहे हैं। साकिब निसार साहब ने, आसिफ सईद खोसा साहब ने भी अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ सो मोटोज लिए थे। उसी तरीके को उन्होंने कैरी ऑन करके कहा कि आप उनको बुला लो और उनको कहो कि अपने आते हुए अपने बैजेस और अपनी यूनिफॉर्म उतार के लाएं। हो सकता है मैं वापसी पे उनको हथकड़ी में भेजूँ। और सीसीपी लाहौर को भी बुला लो, कमिश्नर लाहौर को भी कल बुला लो, इन तमाम लोगों को यहाँ पे बुला के रिकॉर्ड लेकर आएँ और हमें इस बात को इस्टेब्लिश करें कि ये चीज़ अगर कब्ज़ा इन्होंने किया है किसी की इलीगल प्रॉपर्टी में। और ये हमें तमाम मामलात का अंदाज़ा है जो लिटिगेशन देखते हैं कि ऐसी मामलात में इस तरह एलडीए या कोई भी अथॉरिटी जो है वो कभी कभी अपने आप को एक्सीड करती है अपनी पावर्स को। वही उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि आपका जो, उन्होंने साथ में रजिस्ट्रार को कहा कि अब आपके, मैं अपने रजिस्ट्रार को कहता हूँ कि एक लेटर सर्कुलेट कर दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर्नल जावेद बाजवा साहब को कि जी आपके नीचे डीएचए में ये मामला तो हो रहे हैं, तो काइंडली इसको लुक इनटू करें, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। ये तमाम ममालिक में होता है, हमारे यहाँ पे भी पहले भी हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हुआ क्या, जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने लेटर वगैरह लिखना था। एनीवेज ये सारे कमेंट्स आए, इसको बहुत ही हाइप दे दी गई। ट्विटर में, डॉन में, आपके तमाम आर्टिकल्स में, आपके जो है हर जगह पे छपे। ट्राइब्यून में मैं पढ़ रहा था, उसको इस तरीके से छापा गया कि वो इंडियन न्यूज़पेपर्स की भी हेडलाइन बनी कि पता नहीं अदारों में फ़ौज, पाक फ़ौज जो है वो कब्ज़ा ग्रुप है, ये है वो है। अब हमारी जो सुबह बात हो रही, अच्छा फिर हुआ ये कि ये तमाम चीज़ें होगी उस दिन, मैंने न्यूज़ में देखा, तमाम लोगों ने कहा, तो फिर हमारे में भी एक थोड़ा सा हुआ कि जाके देखेंगे ऐसा क्या हुआ, या इस तरह वाकई क्या ये बात है कि चीफ साहब को इतना इसमें गुस्सा आ गया और इतना मामला उन्होंने हाइप क्रिएट होगी इस मामले की। तो एनीवेज आज 29 अप्रैल मैं सुबह जो है वो रूटीन में जिस तरह दफ्तर 8 साढ़े 8 पहुँच जाता हूँ, पहुँच के कोई 9 बजे करीब, क्योंकि आजकल रमज़ान में जो है कोर्ट्स लेट ही बैठ रहे हैं, तो 9 बजे करीब मैं अदालत पहुंच गया क्योंकि मुझे पता जगह का इशू होगा। मेरे साथ कोई 1-2 दोस्त भी थे, हम जाके वहाँ पे बैठ गए। कोई 11:15 बजे चीफ साहब आए हैं और आके उन्होंने जब प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, पहले कोई 8-9 जो हैं वो मिसलेनियस आप समझ लें, मतलब मिसलेनियस का मतलब है कि कोई प्राइवेट केसेस थे, उसमें रूटीन के मामला थे, बेल शेल लगी थी, प्री अरेस्ट बेल थी, आपके ऑफिशियल्स पेश होते रहे, पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाले, एएनएफ वाले, वो पेश होते रहे। 11:15 मुझे कॉल अप हुआ ये वाला केस डीएचए वाला। ये कॉल अप हुआ तो इसके आने से पहले नूर अमीन मैंगल साहब जो हमारे सेक्रेटरी जो है लोकल गवर्नमेंट है गालबन या बल्दियात है, उसके बाद हमारा कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान साहब, डीसी मुदस्सिर रियाज साहब, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी हैं,
और हमारा एसी जो है मॉडल टाउन के थे और एक कैंट के थे, नसरुल्ला रांझा साहब, ये वहाँ पे जो हैं वो बैठे थे। हमारी भी गपशप हुई। राइट पे मेरे जो है वो एसी साहब बैठे थे, फिर लेफ़्ट साइड पे जो है ज़ाहिर बात है वहाँ पे होता है कि कमिश्नर साहब आके बैठ गए, और वो टाइम से काफ़ी देर पहले आके बैठ गए। फिर वो जो है यहाँ से लीगल एडवाइज़र जो है एलडीए के, लीगल एडवाइज़र डीएचए के, लीगल एडवाइज़र जो हैं आपके, और आपके एक कर्नल साहब थे जो यहाँ से आए, क्योंकि जो ब्रिगेडियर सत्ती साहब हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होने गए हुए थे किसी केस में, तो उन्होंने कर्नल साहब को रिकॉर्ड के साथ भेजा। तो आर्गूमेंट कॉलअप हुआ, चीफ साहब के पास आए, तो उन्होंने अब जो काउंसिल है डीएचए की, उन्होंने कहा जी काइंडली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में आपने रिमार्क्स दिए हैं कि जी वो अपनी आर्मी को देखें और मैं लेटर सर्कुलेट कराता हूँ, इसको एक्सपंज कर दिया जाए, मतलब उसको अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन की जो है जुडिशल वैल्यू एज सच नहीं होती, तो हम इसको इस तरीके से ना लेके चलें क्योंकि एम्बेरसमेंट कॉज होती है। चीफ साहब ने इसके जवाब में जो दिया, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ जो वहाँ पे हुआ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि हम एहतराम करते हैं, हम कोर्ट्स की ही खाते हैं, कोर्ट्स का इज़्ज़त करते हैं, बड़े बाअदब तरीके से हम पेश होते हैं। हमारा होता है कि कोर्ट्स की जहाँ पे सैंक्टिटी आ जाए वहाँ पे किसी किस्म का सवाल या निशान नहीं होना चाहिए। ना कभी हम अपने चीफ़ के बारे में, किसी भी ऑनरेबल जज के बारे में ये नहीं सुन सकते कि उसने स्टेप डाउन कर लिया या डर गया या ये हो गया। हमारी उनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। उसी पॉइंट को लेता हुआ मैं चल रहा हूँ। कर्नल साहब आपके वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर एक्सपंज कर। चीफ साहब ने इसके रिप्लाई में बड़ा अच्छा एक इनडायरेक्ट, मैं समझता हूँ कि एक बात समझा दी तमाम कोर्ट रूम को। तमाम चकाचक कोर्ट रूम भरा हुआ था वकीलों से, और जो है तमाम, जब चीफ साहब आए उन्होंने कहा जी कोरोना है आपका, इनकी कुछ लोग बाहर चले जाए, इनके केस नहीं लगे। काफ़ी हद तक लोग निकल के बाहर, कुछ रह गए वकील देखते रहे। एनीवेज जब ये कॉलअप हुआ, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, एसी आपके जो है कोई लीगल ब्रांच के बंदे, सेक्रेटरी साहब, वो सारे वहाँ पे पेश हुए। डायरेक्ट साथ आपके कर्नल साहब वो तमाम लेफ्ट साइड पे जाके खड़े हो गए, चीफ की राइट साइड पे जो रिस्पॉन्डेंट्स की साइड होती है, वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि जी हाँ जी बताएं आपका क्या मामला बना। तो इन्होंने उस टाइम पे उन्होंने कहा सर आप एक्सपंज कर दें काइंडली चीफ आर्मी स्टाफ के जो रिमार्क्स हैं। अब चीफ साहब ने इसके रिप्लाई में क्या बात बोली, उन्होंने बोला, पहली बात तो इन्होंने एक्सपंज नहीं किए, ये बात कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे कहीं पे अदालती कार्रवाई में अब एक्सपंज होने का उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये तमाम चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये मुझे नहीं पता कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से करते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक एग्जांपल दी, उन्होंने कहा जी मैं जब जज बन रहा था मुल्तान में, जब मैं एलिवेशन के लिए मेरा नाम गया, तो मुझे मेरे एक सीनियर ने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि वंस यू आर अ जज यू विल ऑलवेज बी अ जज। अगर आप रोब पहने या ना पहने, आप जब किसी अदालत, किसी मार्केट में जाएं, किसी प्लाजे में जाएं, कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यू आर कैरिंग दैट इमेज विद यू, दैट डेकोरम विद यू। आपको उसको कॉम्प्रोमाइज़ किसी हालत में नहीं करना। ये उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा जी मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैंने अपनी सैंक्टिटी को मेंटेन करना है, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहीं पे खड़ा होकर दुकानदार से लड़ रहा हूँ, मेरी वीडियो लीक होती है, तो मैं, कासिम अली खान की बात नहीं होगी, ये बात होगी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किसी दुकानदार से लड़ रहा है, चीफ जस्टिस साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी इतना इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी इमेज मेंटेन करना। फिर उन्होंने आगे एग्जांपल दी कि अगर हमारे जज साहिबान कहीं पे जाएं, रिटायरमेंट के बाद कहीं पे लगे हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी इमेज को मेंटेन ना करें, जैसे डीजी नैब लग जाते हैं, चेयरमैन नैब लग जाते हैं, वो अपनी इमेज को मेंटेन नहीं करते, तो लोग ये कहेंगे जज ने ये काम किया, ये नहीं कहेंगे फलाने बंदे ने ये काम किया। उन्होंने एग्जाम्पल दी। उनका कहने का मकसद था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो बात बोली है वो डायरेक्टली उन पर नहीं अप्लाई करती। वो इस तरीके से है कि जो डीएचए है वो उनकी एक मशरूम इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे जो कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी, उनको ओन करना पड़ेगा, दैट इज़ अ लीगल ग्राउंड। और आप उसके हेड हैं, आपको जो भी मामला होंगे आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर वहाँ पे कुछ एम्बेरसमेंट होती है तो एम्बेरसमेंट गोज टू द टॉप मैन, नीचे से शुरू नहीं होती, एम्बेरसमेंट टॉप मैन को होती है। अगर आपके पुलिस का एहलकार किसी जगह पर खड़ा होकर और वो पेशी करा रहा है अपनी जो है कोई गलत हरकत कर रहा है, नाके पे बदतमीज़ी करता है, तो उसका जो खमियाजा होता है वो आईजी को भुगतना पड़ता है, आईजी को अदालतों में फेस करना पड़ता है। ये बात, दिस इज़ क्वाइट कैटेगोरिकल और क्लियर बात है, इसमें कोई ऐसा सच नहीं है इसमें मसला। उन्होंने कहा कि जी ये मामला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैंने जो बात बोली है, ऑब्वियसली उन्होंने ये बात बोली नहीं, लेकिन स्टोरी सुना के उन्होंने कहा जी फिर इसको रिपीट नहीं किया काउंसिल ने, क्योंकि उनको समझ आ गई कि ये क्लियर है कि चीफ साहब का माइंड बना हुआ, इन्होंने एक्सपंज नहीं करना ये चीज़ें, ये क्लियर होगी बात। कर्नल साहब ने कहा जी मैं भी 2 मिनट रोस्टर पे आके कुछ बोलना चाहता हूँ। वो भी बोले, कमिश्नर बैठे थे, डीसी खड़ा हुआ था, सारे खड़े थे, उन्होंने किसी ने जो है वो ना उन्होंने बोलने का कहा, चीफ साहब ने उनको ना उन्होंने बोला, वो खड़े, उन्होंने बताया जी क्या हुआ, उन्होंने बताया। कर्नल साहब ने कहा जी पहले भी मामला चलता रहा, हम इनसे मीटिंग करते हैं, हम इसको मंगल तक निपटा लेते हैं मामले को, आप काइंडली इसको क्लियर करें। ब्रिगेडियर साहब सुप्रीम कोर्ट में केस में पेश हुए हैं, तो हम वो इसलिए नहीं आ सके। ये सारी बात हुई। जो अदालत है इसने पिछले रिमार्क में, पिछले वाले में, ये
पिछली जो कार्रवाई थी वही वाली कार्रवाई आगे कैरी ऑन हुई, उसी तरीके से लेके चले आगे। कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि जो पहले कार्रवाई की थी उससे कोई बैक ऑफ हुए हैं या किसी किस्म का किसी को कोई स्पेस दी है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे मैं मौजूद था, सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। मैं इसीलिए समझा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें कि वहाँ पे एक्चुअली किस तरीके से हुआ, हमारे काबिल इज़्ज़त जो अदालत है उसमें क्या होता रहा और क्या हो रहा था। फिर ये हुआ कि जी वो एक ब्रेक के लिए उठ गए, उन्होंने कहा ठीक है जी हम मंगल तक इसको निपटा लें। तो इंस्ट्रक्शन अगर आप सीख करते हैं तो अभी कर लें 15-20 मिनट में। तो कर्नल साहब ने ये भी कहा, जो ब्रिगेडियर डीएचए साहब के आए थे, डीएचए के आए थे, कि जी मैं 15-20 मिनट में इसकी इंस्ट्रक्शन सीख कर लेता हूँ। लेकिन फिर चीफ ने कहा कि अगर आपको 15-20 मिनट में वो इशू है तो हम इसको मंगल पे या पीर को रख लेते हैं। अब मंगल वाले दिन उन्होंने उसको कहा कि आप मंगल तक आपस में बैठे हैं, अब इनको पटिशनर्स को इनको लेके बैठे हैं और देखें इस मामले को सॉल्व करें। जो भी आपने लैंड का मसला है, कब्ज़े का मसला है, वो इनके साथ आप इसको सॉर्ट आउट करके मंगल को मुझे रिपोर्ट ला के दे दें। ये बात उनकी एमिकेबली सॉल्व हो गई। चीफ साहब ने बड़ा होने के नाते उनको बीच में आपस में जो है मामले को रफा दफा करा के इनको बीच में ठीक करा दिया। उन्होंने बाद में बीच में उन्होंने एक बात बोली जो मुझे लगता है कि कल की हाइप के बाद उन्होंने जो बोली वो बड़ा अच्छा था। मैं उसको ऐसा आपको बता देता हूँ एज इट इज़। जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जी कि जो सियाचिन में फ़ौजी है जो हमारे लिए वहाँ पे खड़ा हुआ, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम तमाम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम लोग उसको किसी किस्म के एम्बेरसमेंट कॉज नहीं करना चाहते। लेकिन जब कोई चीज़ होती है गलत किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी भी बंदे से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के या उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एज अ होल भी आती है और उसके सीनियर बंदे पे ज़्यादा जाती है। ये उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा जी हम बहुत, मेरी अपनी फैमिली में और हमें पता है कि उनकी अपनी फैमिली में उनके काफ़ी जो है वो आर्मी में लोग हैं जो आर्मी में काम करते हैं, तो उनके आगे पीछे आर्मी के काफ़ी, तो उनकी वाबस्तगी और इज़्ज़त भी है जो उन्होंने बताई भी कि मेरी उनके साथ ये मामला था। तो कभी भी उन्होंने इस तरीके से ना आर्मी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, ना उनको ज़रूरत है, ना उनको कभी ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि मैं फ़लाने को बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता। ये सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वाइट क्लियर कि किसको बुला सकते हैं किसको नहीं बुला सकते। हमारे सामने केस है, हमारे सामने जनरल मुशर्रफ का केस आया जो एक सिविल कोर्ट की मैजिस्ट्रेट जो लोवेस्ट जज होता है उनकी अदालत में पेश होते रहे रिपीटेडली जब तक उनकी तबीयत नहीं ख़राब हुई, तो अदालत से परमिशन लेके गए। तो ये सारी बातें इस तरह की हैं जो हमें, जो कानून को जानते हैं उनको पता है कि दोज आर क्वाइट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट। अब वो अगर उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। इन्होंने एंडोर्स किया थोड़ा सा, हम उसको भी ज़ाहिर बात है हमने देखा, नहीं करेंगे वो भी हम देखते हैं, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन्होंने एक डिफरेंट कर ली या इन्होंने कोई बीच में जो है वो अपने से एक चीज़ बना ली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर आप रिकॉर्ड अभी नहीं देते तो मैं कोर्ट कमांडर लाहौर को बुला लेता हूँ, वो रिकॉर्ड हमें दे देगा, विच इज़ क्वाइट क्लियर। अगर डीसी रिकॉर्ड नहीं देता तो कमिश्नर को बुलाएंगे, इस तरह ब्रिगेडियर नहीं देगा तो कोर्ट कमांडर को बुलाएंगे, ये भी हो गया। अच्छा एनीवेज ये हुआ। उन्होंने फिर सीसीपीओ को कल इससे एक दिन पहले जो डायरेक्शन दी थी उसकी उन्होंने कंप्लाइंस मांगी कि जी आप तमाम एसएचओस को तमाम थानों में डायरेक्शन सर्कुलेट करा दें कि जी जो भी डीएचए के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग का मुकदमा आएगा या एप्लीकेशन आएगी उस पर आप जो हैं वो उसको उसमें जो आप हैं वो फ़ौरन पर्चा देंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसको वीडियो को अभी 2 मिनट बाद में मैं कहूँगा ना बंद, फिर आपने करना। तो जब भी आपको जो है वो आप देंगे पर्चा, आप उन्होंने सीसीपी को कहा कि आप जब भी मैं आपको कहूँगा तो आप कोई भी एप्लीकेशन लेकर आएगा लिटिगेंट, आपने उसकी एप्लीकेशन में पर्चा देना डीएचए के अगेंस्ट। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो अपने आईजी को कह दें या आप अपने जो आपकी सीट है इससे इस्तीफ़ा दे दें सीट से। ये उन्होंने सीसी को डायरेक्शन दी। सीसी ने कहा सर मैं कंप्लाई करता हूँ। अब जहाँ पे हमें कुछ डायरेक्शन देते हैं, बीच में थोड़ा सा हाईकोर्ट का मामला भी था कि हाईकोर्ट की ज़मीन का थोड़ा इशू था, तो वहाँ पे फिर एक और तरफ कोर्ट चल पड़ा। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जी परसों की हियरिंग में उन्होंने थोड़ा सा 2-3 बातें बोली थी, फ्लेयर अप हुआ था मामला। आज उन्होंने उसी मामले को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा जी इसको मंगल तक करें। डीएचए ने कहा जी मंगल तक हम इसको सॉर्ट करते हैं, हमें आप टाइम दे दें। उन्होंने टाइम दे दिया, मंगल तक इसको सॉर्ट कर लेंगे। कभी भी ना उन्होंने स्टेप डाउन किया, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट चेंज की। ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ जो अदालत में भी मैंने आपको बताया। फिर वो हाई कोर्ट का मामला बीच में आया, क्योंकि वकील साहब ने फेसबुक पर सर्कुलेट किया था, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। तो उन्होंने बहुत माइंड किया, गुस्सा किया कि जी आप लोग चीज़ों को बढ़ा लेते हैं, आप लोग अपने से बातें इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करते हैं। और ये तो वो रिपोर्टर्स ने सारी बात को इस तरीके से लिया कि जैसे पता नहीं उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है, ये मामला कर लिए हैं। इस तरह का जो प्रोसीडिंग्स हैं जो आज की डीएचए, मैंने आपको बताया कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट था अफसरान में से, कौन कौन हमारे पास वहाँ पे किस ने क्या क्या जवाब दिया, किस तरह कर्नल साहब ने आके उनको सारी बात बताई। टाइम पे सारे हाजिर थे, किसी की हाज़िरी का इशू कोई नहीं था। जब हो गया उन्होंने अब एमिकेबली इसको मंगल को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से प्रोसीडिंग्स अदालत में रोज़ चलती हैं, हम देखते हैं। देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ द ब्लूम, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हुई।
ये तमाम मामला हुआ। इसको उन्होंने कहा जी मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने एक लिटिगेंट का मसला जो था वो सॉल्व हो गया, 80% वहाँ पे हो गया, 20% मंगल तक हो जाएगा। ये तमाम सोल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया। मैं समझता हूँ अदालतें इसीलिए हैं और जजेस के पास जितने इख्तियारात हैं इसीलिए हैं। हमें इसको मज़ीद हाइप करने की या इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पर्सनली आपको कुछ करता है या किसी के आप पर्सनल पिक्चर्स लगाएं और वहाँ पे उन पे कमेंट करें, ये हमें सूट नहीं करता। तो ये उनकी कार्रवाई है, मंगल को कैरी ऑन होगी। फिर इसी तरह वो सीसीपीओ ने आके कहा कि जी आप जो भी कहेंगे, एक्स्ट्रा पुलिस भी थी बाहर, जिस तरह आप डायरेक्शन देते हैं हम उस तरह करते हैं। मतलब किसी ने कोई हर्डल क्रिएट नहीं की कि पुलिस वाला डरा हो या सीसीपीओ डरा हो कि जी मैं ब्रिगेडियर साहब को अरेस्ट कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पे रेडी थी किसी भी सिचुएशन के लिए। तो ये तमाम मामला था, बड़ा अच्छा एक स्टेप है मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो लिया है। और इस तरह के मामलात में आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेयर अप करके आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है मामलात को, तभी चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं, अदरवाइज स्लिप अवे करती हैं। थैंक यू सो मच।